बात कर लेते हैं आपकी दादी वाली कमेंट के बाद सियासत में मचे बवाल की। राजस्थान विधानसभा में दादी शब्द के इस्तेमाल के बाद से बवाल मचा हुआ है, जो कि अब एक अलग ही रूप ले चुका है। एक तरफ कांग्रेस विधायकों के निलंबन के बाद विपक्ष विधानसभा के बाहर धरने पर रहा, दूसरी ओर विधानसभा अध्यक्ष विपक्ष की ओर से किए गए शब्दों के इस्तेमाल पर इस कदर आहत हुए कि सदन में बोलते वक्त भावुक हो गए, उनके आंसू छलक आए। स्पीकर देवनानी ने कहा कि मैं अध्यक्ष पद पर अपमान करने के सहने के लिए नहीं बैठा हूं, कुर्सी की अपनी गरिमा होती है। विपक्ष के सदस्य ने जो अध्यक्ष के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया, उसे उस पर क्या सजा दी जानी चाहिए, उसका निर्णय मैं सदन में बैठे सदस्यों पर छोड़ता हूं। और इंटरेस्टिंगली सरकार की ओर से कई चेहरों ने इस पर अपनी अपनी राय रखी, लेकिन मेजॉरिटी में सभी इस बात पर एक स्वर में ये मानते नजर आए कि साहब कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, विपक्ष तो बाहर रहा, अंदर सदन की कार्यवाही चलती रही। इस दौरान प्रश्नकाल में कुछ अपने भी सत्ता पक्ष को घेरते नजर आए। इधर विधानसभा के बाहर कांग्रेस का हंगामा लगातार चलता रहा। अंदर एक वक्त ऐसा आया जब इस पूरे प्रकरण पर चर्चा शुरू हुई, लोगों ने अपनी राय रखनी चालू की, तो सभी ने कहा कि भाई कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ ने यह भी कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को यानी स्पीकर देवनानी को बड़ा दिल दिखाते हुए माफ करना चाहिए, लेकिन हाँ, कोई कार्रवाई भी जरूर होनी चाहिए। इसके बाद स्पीकर देवनानी ने जब बोलना शुरू किया, सभी ने सुना। उन्होंने बताया कि भाई मैं इतनी बार विधायक रह चुका हूं, इतनी जिम्मेदारियां मैंने संभाली हैं, और ये बोलते बोलते उनका गला रुंधाया। उन्होंने कहा कि वो उस व्यक्ति का नाम भी नहीं लेना चाहते जिन्होंने उनके बारे में गलत भाषा का इस्तेमाल किया। भाषाई हिंसा के पीड़ित की तरह वो नजर भी आए। उन्होंने ये सदन पर छोड़ा है कि आप डिसाइड कीजिए क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि देखिए कार्रवाइयों को लेकर कुछ का ये कहना था कि उन्हें पूरे सत्र के लिए निलंबित रखा जाए, कुछ ने तो ये कहा कि उनकी सदस्यता ही खत्म कर दी जाए। अब ऐसे में आने वाले समय में क्या कुछ होता है, ये पूरा घटनाक्रम, ये पूरा एपिसोड क्या रूप लेता है, ये ज़रूर देखने लायक रहने वाला है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि आज कार्यवाही के दौरान देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने प्रदेश में मंदिरों के विकास को लेकर सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के मंदिरों के लिए 101 करोड़ रुपए, राजस्थान से बाहर स्थित मंदिरों के विकास के लिए 700 करोड़ रुपए की घोषणा की है। मंत्री कुमावत ने कहा कि सरकार सनातन और देवस्थानों के विकास को लेकर संवेदनशील है। उन्होंने यह भी बताया कि मंदिरों में कार्यरत पुजारियों के वेतन में वर्षों से कोई वृद्धि नहीं हुई थी, जिसे अब बढ़ाने का निर्णय लिया है। पुजारियों को मंदिर में भोग के लिए अब तक 1500 रुपए दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर 3000 रुपए किया जाएगा। और सहयोगी रहमत इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रहमत, ये पूरा एपिसोड, ये पूरी सुर्खियां नेगेटिव कारणों से ज्यादा विधानसभा की कार्रवाई की बनी हुई हैं। आज तमाम घटनाक्रम पर सभी धड़ों ने अपनी अपनी राय रखी, अपनी अपनी बात रखी, और सभी एक स्वर में इस बात पर तो सहमत रहे कि डोटासरा पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब कार्रवाई क्या होगी ये सदन तय करेगा। इसका मतलब यह है कि सरकार प्रस्ताव लाएगी कार्रवाई से जुड़ा हुआ, जिसे पास किया जाना है। क्या जानकारी मिल पा रही है, कब तक आ सकता है ऐसा प्रस्ताव, या क्या होने वाला है? देखिए, फिलहाल प्रस्ताव को लेकर के जोगाराम पटेल से बातचीत हुई, मीडिया से उन्होंने मुखातिब होते हुए कहा कि वो प्रस्ताव वाली बातचीत है, उसमें अभी देरी है, क्योंकि उससे पहले 26 फरवरी यानी कल विधानसभा स्थगित रहेगी। कल कुछ नहीं होगा। 27 फरवरी को फिर से एक बार पहल की जाएगी सत्ता पक्ष की ओर से, और हालांकि वार्तालाप करने के लिए जो है, बातचीत करने के लिए जो है कोई इनको रास्ता निकालेंगे सुलह के लिए। 27, 28, 29 तारीख तक, माफ़ी चाहूँगा, 27, 28 और 1 मार्च तक। उसके बाद में अगर कुछ नहीं सुधार हुआ तो फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। प्रस्ताव के लिए उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर मना किया कि प्रस्ताव वाली अभी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर विपक्ष ने हठ धर्मिता नहीं छोड़ी तो फिर सख्त ऐसी कार्रवाई करेंगे, ऐसा कानून नियमों के तहत कार्रवाई करेंगे कि
इतिहास में ऐसा कभी बड़ा जो है कार्रवाई नहीं हुई होगी विपक्ष के साथ। तो इस तरह को लेकर के जोगाराम पटेल ने साफ तौर पर यही कहा। उसके अलावा उन्होंने कहा कि आज जिस प्रकार से जो धरना दिया गया उस पर अशोक गहलोत अगर आते, विधानसभा अध्यक्ष से बातचीत करते, मुख्यमंत्री से बातचीत करते तो वो बड़े थे ताकि कुछ सुलह हो सकती थी, लेकिन वो नहीं आए। खैर अब जो इसको लेकर के 27 फरवरी को जो है दोनों विपक्ष और पक्ष के दोनों के बीच में बात होने की संभावना है। स्वप्निल जी, कांग्रेस किस रणनीति पर काम कर रही है? आज तो चलिए ठीक है, बैठे धरना दिया जिसमें अशोक गहलोत और सचिन पायलट तो अपने मोबाइल पर ही ज़्यादा बिजी दिखे। इसके बाद फिर सभी अपने अपने घरों की ओर रवाना हो गए। अब क्या रणनीति बना रही है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस भी वेट ऑन वॉच की स्थिति में बनी हुई है। कहीं कहीं जब बड़े नेताओं तक बात पहुंच चुकी है, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, हरीश चौधरी और यहां तक कि कांग्रेस आला कमान दिल्ली तक बात पहुंच चुकी है, तो ऊपर से कहीं न कहीं निर्देश आएंगे और बात सुलह करने में भी जो है वो बातचीत करेंगे कि सुलह किस तरह से हो जाए। क्योंकि अगर इस तरीके से बनेगी तो इसमें विपक्ष का नुकसान भी है एक तरह से देखा जाए, तो दूसरी तरफ ये भी देखा जाए कि जनता के मुद्दे विपक्ष नहीं उठाती है, ये भी प्रदेश में जो है मैसेज जा रहा है। तो विपक्ष भी नहीं चाहती कि इस लंबा इस चीज़ को खींचे, तो कहीं न कहीं इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए बड़े नेता आगे आएंगे। बड़े नेता दोनों पक्षों के, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बड़े नेता है, वो इस भूमिका बनाएंगे। कहीं न कहीं 27-28 तारीख के आसपास इस चीज़ को लेकर के सुलह होने की संभावना है। आज जिस तरीके से विधानसभा में सदन पर, आसन पर बैठे हुए विधानसभा अध्यक्ष के आंखों में आंसू छलके, दर्द छलका, उनका दर्द यही था कि उनकी विपक्ष ने बात नहीं सुनी और उन्होंने जो मर्यादा तोड़ी, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। तो उसको लेकर दर्द छलका, आंसू उन्होंने बहाए। तो ये एक विपक्ष के लिए गलत मैसेज जा रहा है। कहीं न कहीं ऐसा विपक्ष क्यों कर रहा है? क्योंकि जिस तरीके से सत्ता पक्ष के जो नेताओं ने, लेकिन रहमत, मुझे लगता है कि विपक्ष ने दरअसल किया घटनाक्रम में शुरुआती तौर पर तो सहानुभूति बटोरी, लेकिन उसके बाद अपने लिए खाई खोद ली। और ये मैं, रहमत आप सुन रहे हैं मुझे? कांग्रेस पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है कहीं न कहीं। रहमत, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ना? जी रहमत, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, शुरुआती तौर पर ये जरूर है कि कांग्रेस सिंपैथी लेती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन अब स्थिति ऐसी बन गई है कि कांग्रेस ने मानो अपने लिए खाई खोद ली हो। अब क्या है ना कि अगर वो पीछे भी हटते हैं तो झुके हुए कहलाएंगे और नहीं हटते हैं तो वो अड़े हुए कहलाएंगे। कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस को उन्हीं की रणनीति बैकफायर करने वाली है। अब जो अगली रणनीति सत्ता पक्ष ने तैयार की है कि हम एक बार फिर विपक्ष से बातचीत करेंगे, जाहिर तौर पर अब तो इन्हें ज्यादा माफी मांगनी है और पहले माफी मांगनी है, क्योंकि अब ग्रेविटी इनके किए की ज्यादा बड़ी हो गई है अविनाश गहलोत के बयान की जगह पर। देखिए स्वप्निल जी, इस बात को लेकर के नकारा नहीं जा सकता है कि बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो कल वाली स्थिति थी, अगर वहीं पर अगर बात सिमट जाती तो कहीं ना कहीं आगे बात बनने में थोड़ी आसानी होती है। बात बड़े नेताओं के हाथ में गई है, अशोक गहलोत भी बीच में आए हैं, तो जो केंद्र के नेता है, राष्ट्रीय नेता कांग्रेस के, कहीं ना कहीं बात को सुलझा जो है, इस बात को ख़त्म करना होगा। वो नहीं तो विपक्ष के लिए स्वप्निल जी नुकसानदायक है। हालांकि विपक्ष के सूत्रों से हवाले ये खबर पता चली है कि विपक्ष के काफ़ी नेता इस चीज़ को लेकर के नाराज़ है। जो कल, क्योंकि पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के सामने जो विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में बातचीत हुई थी, उस पर वो खरे नहीं उतरे थे और उन बात को पलट करके दूसरी बात की थी। ये इसमें विपक्ष के नेता, जो विपक्ष के नेता थे, सचिन पायलट और हरीश चौधरी हो, इन बीच में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के खींचतान जरूर नाराजगी जाहिर की थी। आज हरीश चौधरी यहाँ मौजूद नहीं थे, सचिन पायलट आए थे, लेकिन एक औपचारिक तौर पर आए थे और आकर के चले गए थे। अब कहीं ना कहीं इस बातचीत को खत्म करनी होगी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को अभी तक बोलने का मौका नहीं मिला है और इस चीज़ को लेकर के बीजेपी इस चीज़ को भुनाएगी कि एससी के विधायक को बोलने का मौका नहीं दिया गया। नेता प्रतिपक्ष एससी का था, इसलिए उनको बोलने का मौका नहीं दिया। इस चीज़ को आने वाले वक्त में जरूर भुनाएगी। इस चीज़ को जो माइलेज है वो बीजेपी गुजारेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप नज़र बनाए रखें।